मई भाजपा गई, ये जो आई भी नहीं थी कभी, 10 सालों से नहीं है। ममता ने वहां पे काम बेहतर किया है, उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के नाम पे व्यापार करने का काम करती है सरकार। अरे व्यापारी ये लोग बैठे हुए हैं जो जनता रोटी के बिना त्रस्त है, लेकिन ये जय श्री राम के नारों में आज तो इन्होंने चंदा भी लूटना, जो प्रधानमंत्री राहत को उसका पैसा खाके, और देश के लोगों से इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया है, क्योंकि इनके विधायक और सांसद की सैलरी बढ़ती रहे और पेंशन मिलती रहे। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की सरकार है, और जो स्वार्थ में बैठे अपने स्वार्थी हो उनको जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देश का युवा है, क्योंकि ये बांटना चाहते थे, ये कहते थे युवा अगर छात्र आंदोलन करता है तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जिस दिन ये मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस दिन देश में हो रहा था कि मन की बकवास आप अपनी बंद कीजिए, ट्विटर पे ट्रेंडिंग था। आप देश की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नए रोजगार की बात कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में हो या देश में, आज सीएमआई की रिपोर्ट कहती है 7.2% बेरोजगारी दर है देश में, जो विगत 40 सालों में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आई है देश में। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग ये अपने अहंकार और अपने गुरूर को नहीं तोड़ेंगे तो ये बंगाल इसको और असम तोड़ के रहेगा, इस सरकार को गिराने का काम करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि दाढ़ी बढ़ाने से देश की जीडीपी, गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अरे ऐसे लोग, अंधभक्त लोग कहते हैं कि देश के विकास में हम 20 से 25 रुपए की महंगाई दे रहे हैं। अरे देश की जनता त्रस्त है और ये सरकार अपने आप में मस्त है, क्योंकि आज बंगाल में देख रहे होंगे ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति देख रही है, क्योंकि आज 2 महीने 90 दिनों से ज्यादा किसान यहाँ रोडों पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस सरकार की कोई संवेदना नहीं है। तेरी हुकूमत है तो क्या हुआ, मेरी आवाज तेरी गुलाम नहीं। इस सरकार को सीधा संकेत है कि आप जो 3 काले कानून हो इसके वापस लीजिए। देखिए, अहंकार जो होता है तूफान कश्तियां डुबो देती हैं, अहंकार हकीकत जो होती है, अहंकार तानाशाही मिटा देती है। ये सरकार की जो अहंकार है, इसके अहंकार को देश का किसान नौजवान ओट की चोट से इसको बंगाल, असम और पांडिचेरी और केरल, तमिलनाडु में इसको गिराने का काम करेगा। आप देख लीजिए, अरे चुनाव जीबी तो सबसे बड़े की बात करें, जो बंगाल की दाढ़ी रखा हो, असम का गमछा रख के और केरल और पांडिचेरी का नर्स, अरे मैं तो कहता हूं एक आत और पोशाक तमिलनाडु का आप धारण के लिए होते तो आप पूरे चुनाव जीबी और जुमला जीबी हो जाते। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब जनता गुमराह नहीं होने वाली है, क्योंकि आप सियासत के सिंहासन पे बैठे हैं तो आपको जनता द्वारा बनाई गई सरकार है, जनता ही गिराने का काम करेगी। देखिए, किसान आंदोलन का सीधे सीधे असर आप अभी पंजाब में देखे होंगे, ये दिल्ली में देखे हैं, और 2 मई को ये भाजपा फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा इसका। अरे मैं तो कहता हूं ये सरकार 8 चरणों में चुनाव करवाती है, क्योंकि लूट और घसूट से कैसे चुनाव जीता जाए इसका मेन मुद्दा ये है, जो चारों स्तंभ खरीद के और जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति है वो इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है कि आपको हम झुका देंगे, आप अपने अगर अहंकार में बैठे हैं तो हम आपको तोड़ की आपकी कुर्सी आपके हाथ में दे देंगे, और ये देश का किसान नौजवान सब करेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल पेट्रोल 100 में लागा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। जो ये स्मृति ईरानी जी बैठती थी ये सिलेंडर लेके चल देती थी, लेकिन आज इनकी कहां जमहूरियत गायब हो गई है। इन लोगों का तो जमीर बिका हुआ है, जो गैस सिलेंडर और आलू और प्याज लेके बैठ जाते थे आंदोलन में, लेकिन आज इनको चुप्पी है। अरे राष्ट्र हित में जब देश का गरीब भूखा रहेगा, आप उज्ज्वला योजना के तहत आप कहते हैं कि देश का मैंने किस लोगों को गैस दिए हैं। अरे ये तो जुमलेबाजी पार्टी है, बेरोजगार बंद करना चाह रही है, फिर चूल्हे फुकवा के और जुमला खाओ का काम कर रही है। लेकिन अब इसको कोई सब समझ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमले की सरकार है, ये सरकार अब सत्ता में नहीं रहेगी। अरे अब ये देखिए, हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कहते हैं मौसम के ठंड आई तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। अरे इनको मंत्रालय दे रखा है, इससे बढ़िया अनपढ़ गंवार सही है। ये मंत्रालय के नाम पे सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं, जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बैठे हुए नक्सली चाची हैं जिनको पता नहीं अर्थव्यवस्था के बारे में। ये जैसे पेट्रोल मंत्री बनी है, इनको पता नहीं है महंगाई दर कैसी होती है। अरे ठंड की वजह से आज 40 रुपए आज प्रति बैरल डीजल है, जो लेकिन ये 100 रुपए बेचने का काम कर रही है, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था नहीं, ये अपनी जेब भरने के लिए काम कर रही है कि चुनाव प्रचार में इनकी ब्रांडिंग हो सके। क्योंकि भाजपा का कार्यालय इतना बड़ा किसी भी पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये जनता की लूट का पैसा अपनी सरकार के लिए लगाती है। बाकी देश की जनता को इसका ये हक नहीं होगा, जो जनता इसको जवाब देगी। अब वही देखिए आप, राज्यसभा में बैठ के प्रधानमंत्री मोदी जी उसको अगर राज्यसभा सांसद से विदाई होती है तो आप उनको अगर उनके प्रति संवेदना आ जाती है, लेकिन 250 से ज्यादा किसान हैं उनके प्रति संवेदना नहीं आती है। इन्हीं के लोग अगर बाहर जाके जहां चुनाव होता है तो वहां किसानों के साथ खाना खा के ये कहते हैं मेरा किसानों के प्रति बहुत बढ़िया व्यवहार है। लेकिन आज गाजीपुर से 90 दिन से ज्यादा होंगे, 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन इस सरकार के ना कोई मंत्री ना कोई कुछ। वही तमिलनाडु में जब वही जंतर मंतर पे बैठे लोग 100 दिन से ज्यादा धरना कर रहे थे, तब इनके सरकार के मंत्री कोई नहीं गए थे। और आज जुमले की देखिए, वहां से कह रहे हैं देश का किसान समृद्ध है। अरे देश का किसान तो रोडों पे बैठा हुआ है, समृद्ध तो आप में सरकार में बैठे लोग मंत्री हैं।